माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने बोर्ड परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2023 की हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर OMR पर अंकित किए जाने हैं। और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने OMR पत्रक का नमूना जारी किया है। इसको कैसे भरना है, ये विशेष बात है, क्योंकि यदि एक भी गलती हो गई तो हमारी OMR सीट चेक नहीं हो पाएगी और हमें 20 में से 0 अंक भी मिल सकते हैं। इसलिए इसको भरने में बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। OMR सीट में सबसे ऊपर दिया होगा OMR क्रम संख्या और ये पहले से ही भरा होगा, इससे हमें भरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके नीचे दिया होगा जिला कोड या नाम। तो जिस जिले से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उस जिले का नाम और कोड आपके प्रवेश पत्र पर अंकित होगा, लिखा होगा। वहीं से देखकर हम इसको सावधानीपूर्वक लिख देंगे, लेकिन जिले का नाम जब लिखेंगे तो इसे हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। केंद्र कोड, ये केंद्र कोड और केंद्र का नाम जहां आप परीक्षा दे रहे हैं उस परीक्षा केंद्र का कोड और नाम ये दोनों ही प्रवेश पत्र में दिए होंगे, वहीं से देखकर हम केंद्र कोड को भर देंगे। अनुक्रमांक भी आपका प्रवेश पत्र में दिया होगा और वहीं से एक एक डिजिट को देखते हुए हम इसमें भरेंगे। कोई भी डिजिट छूटनी ना पाए, क्योंकि अगर एक भी डिजिट छूट जाएगी, एक भी अंक छूट जाएगा तो हमारी OMR सीट चेक नहीं हो पाएगी और हमें 20 में से 0 नंबर भी मिल सकते हैं। विषय कोड एवं नाम, तो ये आपके प्रवेश पत्र पर भी पड़ा होगा, वहाँ से देखकर भर लेंगे और साथ ही जो हमें पेपर मिलेगा उस पेपर पर भी विषय का कोड पड़ा होगा, यहाँ से देखकर हम विषय का कोड भर देंगे। ठीक ऐसे ही प्रश्न पत्र संख्या, ये भी हमारे प्रश्न पत्र पर पड़ी होगी। जैसे विज्ञान का पेपर है 2022 का, तो ये है 824 प्रश्न पत्र की संख्या और यहाँ पर इसको लिख देंगे। इसके बाद नीचे देखते हैं, प्रश्न पत्र मार्क या सीरीज। तो ये हमारा प्रश्न पत्र है, तो ये प्रश्न पत्र का क्रमांक हो गया जिसे हमने ऊपर भर दिया और ये है प्रश्न पत्र का मार्का। तो इस मार्का का ये पहला अक्षर हो गया फर्स्ट लेटर, ये दूसरा अक्षर हो गया सेकंड लेटर। तो इसको भरते समय हमें ध्यान रखना है कि पहले अक्षर को हम यहाँ पर लिख देंगे, लिखा है पहला अक्षर, तो इसके नीचे हम बॉक्स में लिख देंगे जो भी दिया है। जैसे इसमें BN था तो हमने B भर दिया और दूसरा अक्षर था N तो हमने इसमें N भर दिया। फिर B के नीचे हम B को काला करेंगे, लेकिन काला करते समय हमें ध्यान रखना है कि पूरे बॉक्स को हम ठीक से काला करेंगे। N के नीचे हम N को काला करेंगे और इसको भी पूरी तरह से काला कर देंगे। इसके बाद नीचे इस भाग को हमें तब भरना है जब हमारा चित्रकला विषय का पेपर हो या फिर संगीत वादन विषय का पेपर हो। इसके अलावा किसी भी विषय में हमें इस कॉलम को नहीं भरना होगा। अगर चित्रकला विषय का पेपर है और उसमें आप आलेखन भाग को हल कर रहे हैं तो आप 1 को काला कर देंगे, और यदि आलेखन को हल नहीं कर रहे हैं, प्रावैधिक भाग को हल कर रहे हैं, तो आप 2 को काला कर देंगे। इसी तरह से अगर संगीत और वादन विषय का पेपर है तो हम इस भाग को काला नहीं करेंगे। इसमें देखेंगे अगर हम तबला, पखावज, मृदंग भाग को हल कर रहे हैं तो हम 1 को काला कर देंगे, इस बॉक्स को काला कर देंगे। और यदि इसको हल ना कर सितारा मतलब सितार, बीड़ा, सारंगी, सरोद
इसराज, गिटार, वायलिन, बांसुरी भाग को कर रहे हैं तो हम 2 को काला कर देंगे। मतलब चित्रकला का अगर पेपर दे रहे हैं तो इनमें से एक को काला करना है, जिस भाग को हल करेंगे उसे काला कर देंगे, जिसको हल नहीं करेंगे उसको छोड़ देंगे। संगीत वादन में भी जिस भाग को हम हल करेंगे उसको काला कर देंगे, जिसको हल नहीं करना है उसको छोड़ देंगे। फिर ये दिया है हमारा प्रश्नों के चारों विकल्पों में से जो सही हो उसे गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। तो हम प्रश्न पत्र देखेंगे। मान लीजिए यही हमारा प्रश्न पत्र है और ये इसका पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न का अगर हमारा दूसरा विकल्प ठीक है, लिखा है निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर सही है एटीपी, अर्थात दूसरा मतलब बी विकल्प सही है। तो पहले के हम बी गोले को पूरा काला कर देंगे। ठीक ऐसे ही जो दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए हमारा दूसरा प्रश्न है, लिखा है निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है, तो इसका उत्तर सही है तंत्रिका तंत्र। तो हम दूसरे प्रश्न के बी गोले को काला कर देंगे। ठीक ऐसे ही मान लीजिए तीसरा प्रश्न है, लिखा है मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे, तो इसका पहला विकल्प ठीक है। तो हम तीसरे प्रश्न के पहले अर्थात ए गोले को पूरा काला कर देंगे। इसी तरह से हम 1 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्नों के जवाब हम इन बॉक्स को भरकर देंगे। लेकिन ध्यान रहे एक प्रश्न के केवल एक ही गोले को काला करें। अगर 2 गोले को काला कर देंगे तो ये प्रश्न हमारा चेक नहीं हो पाएगा और हमारे इस प्रश्न के नंबर कट जाएंगे। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलती से एक गोला काला हो गया। मान लीजिए 8वां प्रश्न है, इसका हमें बी विकल्प भरना था और ए भर दिया, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको तो भरा रहने देती हैं, साथ में इसको भी काला कर देती हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, हमारा ये प्रश्न चेक नहीं होगा, हमारा उत्तर गलत माना जाएगा। कभी कभी बच्चे क्या करती हैं कि इस विकल्प को हटाने के लिए वाइटनर लगा देती हैं। गलती से पहले ए भर दिया, भरना बी था, तो इस पर वाइटनर लगा देती हैं या ब्लेड से खरोच देती हैं। तो ब्लेड से खरोचने या वाइटनर लगाने पर भी हमारा ये चेक नहीं होगा। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है कि गोले को पूरा भरना है और डबल गोला काला नहीं करना है। इसके बाद परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो इसमें आप हस्ताक्षर करेंगे, कैसे हस्ताक्षर करेंगे, इंग्लिश में या हिंदी में। तो ये हमें बिल्कुल वैसे ही हस्ताक्षर करने हैं जैसे हमारे प्रवेश पत्र पर हमने पहले से किए हुए हैं। तो प्रवेश पत्र से देखने के बाद ही हम ये हस्ताक्षर करेंगे, बिल्कुल वैसे ही हस्ताक्षर होने चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके कक्ष निरीक्षक अपने हस्ताक्षर करेंगे, अर्थात जो आपके कमरे में ड्यूटी दे रहे होंगे टीचर, वो अपने यहाँ पर साइन करेंगे। केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की पहले से ही मुहर लगी हुई होगी, लेकिन इसको देख लें, कभी कभी क्या होता है ये लगने से रह जाती है। तो आप अपने कक्ष निरीक्षक को बताएं और उनसे कहकर यहाँ पर मुहर लगवाएं। अगर ये मुहर लगी नहीं होगी तो भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो इसको ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें भी हमें क्या करना है, अभी हमने ऊपर देखा था कि पहले प्रश्न का बी विकल्प सही है, तो बी विकल्प भरा था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी। दूसरे का बी विकल्प सही था, तो हमने वहाँ बी भरा था, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे बी। तीसरे का ए सही था, तो हमने क्या लिख दिया ए। ठीक इसी तरह से हम 1 से लेकर 20 तक के सारे प्रश्नों के हम विकल्प यहाँ पर लिख लेंगे। ए सही है तो ए लिखेंगे, बी सही है तो बी लिख लेंगे, सी सही है तो सी लिखेंगे और डी सही है तो डी लिखेंगे। इसको भी हम ऊपर की तरह ही भर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है
कि जब भी डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है तो हम कैपिटल लेटर से ही डालेंगे, विषय का नाम लिखना है तो हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, स्मॉल लेटर में ना लिखें। और ये भी बिल्कुल ऊपर की तरह ही भर लेना है। OMR का क्रमांक तो भरा ही होगा, और BN हमारा मार्का था पेपर का, तो हम B और N को भर लेंगे। और अगर चित्रकला विषय का पेपर दे रहे हैं, आलेखन को हल कर रहे हैं, तो आलेखन को टिक करेंगे, प्रावैधिक को खाली छोड़ देंगे। और अगर प्रावैधिक भाग हल कर रहे हैं तो आलेखन को खाली छोड़ देंगे और प्रावैधिक को सही टिक कर देंगे। और यदि संगीत वादन विषय का पेपर दे रहे हैं तो अगर तबला, पखावज, मृदंग, भांग हल कर रहे हैं तो हम एक को टिक कर देंगे। और अगर इसको न करके हम सितार, बीड़ा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायलिन, बांसुरी भाग हल कर रहे हैं तो हम 2 को सही टिक कर देंगे और 1 को खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर फिर से वही काम, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर का मतलब अपने हस्ताक्षर करेंगे, जैसे ऊपर किए थे, जैसे प्रवेश पत्र में है ठीक वैसे ही हस्ताक्षर कर देंगे। यहाँ पर आपके कक्ष निरीक्षक साइन करेंगे। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ पर भी लगी होगी, ना लगी हो तो लगवा लें। और ये हैं हमारी OMR सीट को भरने के निर्देश। तो सबसे पहले लिखा है केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। तो काले या नीले दोनों ही पेन से हम भर सकते हैं, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि काले पेन से भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्कैनर काले रंग को ज़्यादा आसानी से स्कैन कर लेता है। तो कोशिश करिए कि काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, तो चारों विकल्प में से जो भी विकल्प सही है उसको हम क्या करेंगे, गहरा काला कर देंगे। OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। जो आपको आता है उसको भरें, और जो आपको नहीं आता है उसको कक्ष निरीक्षक से पूछने के बाद ही भरें। जल्दबाजी ना करें, कक्ष निरीक्षक से आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर एक बार आपने जल्दबाजी में गलत भर दी तो फिर आपकी OMR सीट चेक नहीं हो पाएगी और आप 0 नंबर ही पाएंगे। इसमें किसी भी तरह की कटिंग ना करें, ओवर राइटिंग ना करें। तो कटिंग और ओवर राइटिंग होने पर भी आपकी OMR सीट स्कैन नहीं हो पाएगी। OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खरोंचे नहीं। अभी हमने बताया था कभी कभी जल्दबाजी में हम गलत उत्तर दे देते हैं या गलत डिटेल भर देते हैं, फिर बाद में उस पर व्हाइटनर लगाते हैं या उसको ब्लेड से खरोंचते हैं, तो ऐसा करने पर भी हमारी OMR सीट चेक नहीं हो पाएगी, उसका मूल्यांकन नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए। प्रश्न का उत्तर देते समय केवल एक गोला हमें काला करना है, कभी भी धोखे से भी 2 गोले को काला ना करें, वरना आपका प्रश्न कैंसिल हो जाएगा और चेक नहीं हो पाएगा। उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। जो भी हमें प्रश्न का उत्तर देना है वो गोले को काला करके देना है, इसके अलावा उससे बाहर कहीं पर भी हमें कोई निशान नहीं लगाना है। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज, जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB या WB या WX या BZ आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इसे OMR पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। हमने पहले से ही बता दिया था कि जो हमारे पेपर पर दिया होगा प्रश्न पत्र का मार्का
इसको भी हम ठीक से भरेंगे। पहला अक्षर पहले बॉक्स में, दूसरा अक्षर दूसरे बॉक्स में। कक्ष निरीक्षक का ये दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुखी प्रश्न पत्र का मार्का, सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा 2 अंकित कराएं